अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक बार फिर आपको फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री में खुशामदीद है। और आज मैं आपको आखिरी टॉपिक स्टीचोमेट्री का पढ़ाऊँगा। उसका नाम है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। देयर यू गो, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। और ये सबसे अहम क्वेश्चन होगा हमारे लिए, क्योंकि इसी से सवालात बनते हैं ज़्यादातर। और ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी प्रैक्टिस तो मैंने आपको करवा दी है कि किस तरीके से हमने काम करना है। अब सिर्फ हमने ये देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से इसमें पूछा जाएगा और कौन सा तरीका अप्लाई करना है। ख़रीदने का तरीक़ेकार बिल्कुल क्या रहेगा, सेम है, सही है। बस सिर्फ आप जो चीज़ ख़रीद रहे हैं या जहाँ से ख़रीद रहे हैं सिर्फ वो चेंज होगा, बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी बेटा, चेंज होंगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 54। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इतने ग्राम किसका दिया हुआ है, CH4। CH4 का कितना ग्राम दिया बेटा, यहाँ लिखा हुआ है 58.4 ग्राम। इसके सर पे मैंने लिख लिया, राइट। कितना ग्राम, 58.4 ग्राम CH4 गैस ऑन कंबंशन प्रोड्यूस CO2 एंड H2। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड H2। अब वॉल्यूम किसका मालूम करना है, CO2 एट STP। अच्छा, CO2 ये आ गया हमारे पास, CO2 इसका वॉल्यूम मालूम करना है मेरा बेटा, इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट। समझ गए। तो हमें मास किसका दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है, और हमने इन दोनों का क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो इस रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। यानी कि दोबारा सुनिएगा, क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हैं, ये देखें, मैं ज़रा और बोल्ड कर देता हूँ। ये देखें, CH4 का मास कितना दिया हुआ है, 58.4। क्या दिया हुआ है, 58.4 ग्राम। ये इसका मास दिया हुआ है, डन। और आपको वॉल्यूम किसका निकालना है, सर हमें वॉल्यूम निकालना है इसका और वॉल्यूम निकालना है इसका, ठीक है। अब नज़र आ रहा है, गुड। तो हमने इसका मास दिया हुआ है और इन दोनों का क्या निकालना है, वॉल्यूम। दिस रिलेशन इट्स कॉल्ड मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये क्या कहलाता है मेरा बेटा, मास वॉल्यूम। आइए इसको सॉल्व करने का तरीका। अब देखो, इसके सॉल्व करने का तरीका, दो बातें पहले शुरू की याद रखना, बस उसके बाद कोई चीज़ चेंज नहीं है। सर सबसे पहले इसका यहाँ क्या है, 1, तो यहाँ लिख दो 1। इसका क्या है सर, 2। अच्छा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है सर, हमें इसका कुछ करना नहीं है। इसका क्या है बेटा, 1, और इसका क्या है बेटा, 2। एनी प्रॉब्लम। तो इसके लिए 1 यहाँ पे हम इस्तेमाल क्या करेंगे, मोल। मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ, वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल करते हैं हम डेसीमीटर क्यूब, और हम नॉर्मली क्या इस्तेमाल करेंगे, मोल। तो इसका यहाँ पे कितना मोल है, 1 मोल। इसके कितने, 2 मोल। और इसके कितने बेटा, 1। और इसके कितने, 2 मोल। समझ गए। यहाँ देखो, चलो जल्दी बताओ, इसका कितना मोल होगा, 1 मोल। इसका कितना है, 1, सॉरी बैलेंस कर दिया मैंने इसको। तो इसके हो जाएंगे 2 मोल, इसका हो जाएगा बेटा 1 मोल, और इसका हो जाएगा 3 मोल। डन, क्लियर। तो इसके हो जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाँ मैं 2-3 एग्जाम्पल देगा, पक्का कर दूँ ज़रा आपको, फिर मैं आगे चलूँगा। 2KClO3 2KCl + 3O2। चलो शाबाश, बताओ क्या लिखूँ इधर, वेरी गुड, 2 मोल, इधर 2 मोल, शाबाश, इधर 3 मोल। सही है बेटा। तो इसी तरह मैंने यहाँ क्या लिखा, 1 मोल। इसकी ज़रूरत नहीं है, लिखा नहीं, ये 1 मोल और ये 2 मोल। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, MOL। डन। जी सर, बात समझ में आ गई कि इस तरीके से लिखना है आपने मोल। और अगर वॉल्यूम रिलेशनशिप होगा तो क्या लिखेंगे हम, डेसीमीटर क्यूब एंड डेसीमीटर क्यूब। और मास में क्या निकालेंगे, इन सब का मास निकाल लेंगे। देखो, ये जो 1 मोल है, अगर तुम इसका मास निकालोगे तो ये आएगा 16 ग्राम। तुम अच्छी तरह जानते हैं 16 ग्राम किसके बराबर होता है, 1 मोल के। पर हमें यहाँ पे मोल लिखना है। क्या लिखना है बेटा, मास से भी सॉल्व हो सकता है, मोल से भी सॉल्व हो सकता है, मास से भी हो सकता है, आगे जाकर मोल से भी हो सकता है। तो फिर सर आप मोल से क्यों कर रहे हैं, मैं मोल से इसलिए कर रहा हूँ, सुनो, मैं मोल से इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा पूरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए और हम परेशान ना हो।
मास से भी कर सकते हैं, लेकिन बीच बीच में इसको चेंज करना पड़ेगा। चलें सर, मोल लिख दिया। अब क्या करें सर, अब एक फार्मूला लिखना है आपने, किसका, ये देखो, ये किस में दिया हुआ है, मोल में, ये किस में है, मोल में, ये किस में है, मोल में, पर ये किस में है, जल्दी बताओ। हाँ, ये मास में। तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स बराबर है किसके, बताओ जल्दी से, शाबाश, मास इन ग्राम। ये सारा प्रॉब्लम मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। मास इन ग्राम अपॉन फार्मूला मास, एफ मास यानी फार्मूला मास। तो सर इसका मास कितना दिया हुआ है, आगे चलते हैं, इसका मास कितना है सर, इसका मास दिया हुआ है 58.4, 58.4। अब बताओ CH4 का मॉलिक्यूलर वेट, CH4 राइट बेटा, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। कार्बन 12, बीच में प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 4, तो कितना आ जाएगा 16। ठीक है सर, आसान है। तो यहाँ 16 लिख दो बेटा। अब 16 लिखने के बाद एक बात मैं आपको अब मैं समझाना चाहूँगा, वो ज़रा सुन लो। जब भी मॉलिक्यूलर वेट लिखने के लिए आएगा, जब भी किसी का मॉलिक्यूलर वेट लिखने के लिए आएगा, तो हम ऐसे निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, अगर मान लो कभी यहाँ पे 2 लगाओ, तो क्या ये 2 से मल्टीप्लाई होगा मॉलिक्यूलर वेट, जवाब जी नहीं। कभी 3 लिखा होगा, तो क्या ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, जवाब जी नहीं। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है जो मॉलिक्यूल हो वो उसका वेट होगा, तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो 3 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ, 6 लगाओ, बार बार मॉलिक्यूलर वेट चेंज नहीं होता। वाटर की बात करते हैं, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, तो कभी वाटर के साथ 3 लगा होता है, कभी 6 लगा होता है, कभी 9 लगा होता है, तो क्या बार बार मॉलिक्यूलर वेट वाटर का चेंज होता रहेगा, जवाब जी नहीं। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट तो सेम रहेगा सर, वो चेंज क्यों होगा, वो अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा। तो इस तरीके से अगर हम इसको अब सॉल्व करेंगे, 58.5 डिवाइड कर दो 16 से, तो ये आंसर आ जाएगा 3.65। क्या आंसर आएगा, 3.65 मोल। देखो हमने मोल में कन्वर्ट कर लिया, बल्कि मैं काम करता हूँ, इसको रेड से लिख देता हूँ, 3.65 मोल। मैं इसको रेड से क्यों लिख रहा हूँ, रेड से मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, आप पढ़ लें सुकून से। ठीक है सर, पहले आपने क्या किया, क्वेश्चन लिखा सर, उसके बाद उस सवाल को जिस तरह आप सर पे लिखते हैं इस तरह से आपने कंप्लीट किया सर पे लिखकर। फिर हमने ये देखा कि हमें मालूम क्या करना है, दिया हुआ क्या है, हमें मालूम करना है क्या, मास, वॉल्यूम, हमें दिया हुआ क्या है, मास, मालूम क्या करना है, वॉल्यूम। दिस रिलेशन इट्स कॉल्ड मास वॉल्यूम रिलेशनशिप एट एसटीपी, यू कैन सॉल्व इट। अब आइए, अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो पहला स्टेप सुनिएगा। पहला स्टेप, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग क्या है, डिटर्मिनेशन वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP, एट STP, यानी हमने इसका जो वॉल्यूम निकालना है वो किस पे निकालना है, एट STP पे निकालना है। समझ गए मेरा बेटा, जी सर। आगे चलिए, अब आगे बड़ा आसान है, क्योंकि इससे पहले जो मैं बात अब लिखूंगा आप कहेंगे ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये हमारे लिए कोई मसला नहीं है। क्या पढ़ चुके हैं ज़रा सुनिएगा, हम पढ़ चुके हैं, इधर देखो, शुरू करें सर। जिसका मास गिवन होगा, अच्छा ये मैं लिख सकता हूँ, ये किसके बराबर है बेटा, ये बराबर है 3.65 मोल के, एम आई राइट। अब आप समझे मेरा पॉइंट, हम पूरे सवाल को मोल में सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए ऊपर किस में कन्वर्ट कर लिया, मोल में। तो 58.4 ग्राम बराबर किसके, 3.65 मोल के। तो जिसका मास गिवन होगा वहीं से आंसर क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो आंसर स्टार्ट करो, क्या लिखेंगे इधर, 1 मोल ऑफ CH4 gives
क्या देता है CO2 इज इक्वल टू कितना बेटा सर 1 मोल। सही है। अब इसको किस में निकालेंगे 1 में, तो आंसर तो सेम ही होगा ना सर अगर आप 1 में निकालेंगे। बोलो बेटा जी बिल्कुल, यहाँ पे आ जाएगा 1, नीचे क्या आ जाएगा 1। अब कितने में निकालना है सर, सर इसमें निकालना है ना, तो कितना लिखूँ इसका 3.65 मोल में निकालना है। तो इसको ऐसे रहने दूँ जी सर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.65 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3.65 मोल। डन बेटा। सर ये आंसर नहीं है मेरा बेटा, ज़रा गौर सुनना, ये आंसर नहीं है, ये आंसर ये आया मोल। सर हमें मोल नहीं चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। ये क्या है सर, ये मोल है, पर ये मोल दरअसल किसका है, इसके मास को किस में कन्वर्ट किया हमने, मोल में। अब यहाँ तक मैं अपनी बात को दोबारा बताऊँगा, यहाँ तक मैं अपनी बात को दोबारा समझाऊँगा, ज़रा सुनना। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ लिया सर, किसका मास दिया हुआ है सर, हमें दिया हुआ है 58.CH4 का मास, उसके टॉप पे लिख लिया। सर इन दोनों का वॉल्यूम मालूम करना है, तो दिस रिलेशन इट्स कॉल्ड मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। क्या कहलाएगा, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। आगे चलें सर, हमने इसका क्या लिखा है इधर 1 मोल, इसका क्या लिखा 1 मोल, इसका क्या लिखा 2 मोल। डन बेटा। ठीक है। अब ये मास में है तो इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, मोल में, क्योंकि हम सारा सवाल मोल में सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये मास है और इन सब का मास निकाल लें तो सवाल किस में सॉल्व हो जाएगा, मास में हो जाएगा। ठीक है, किस में सॉल्व होगा, मास में। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या लिखा 58.4, इसको कन्वर्ट कर लिए। कैसे कन्वर्ट करते हैं, मास इन ग्राम अपॉन फार्मूला मास। मास कितना दिया हुआ है सर, सर मास दिया हुआ है 58.4 ग्राम और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 16 से डिवाइड करके क्या आया 3.65, यह आ गया 3.65। तो ये क्या हो गया, मोल। यानी अब हम सवाल मोल, आपको इजाज़त है अब आगे सॉल्व कर सकते हैं, आपको इजाज़त है अब आगे सवाल सॉल्व कर सकते हैं, किसमें, मोल में। तो हमने लिखा डिटर्मिनेशन वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP, जैसे हम करते हैं, जिसका मास गिवन होगा यानी जिसका ये गिवन होगा यहीं से आंसर स्टार्ट करना है। तो हमने आंसर कहाँ से स्टार्ट किया बेटा, बताओ जल्दी से, ये देखो यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया। डन। तो 1 मोल CH4 गिव CO2 1 मोल, 1 में निकालेंगे 1/1, कितने में निकालना है 3.65, तो ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी सॉल्व नहीं हुआ है, अब ये कहाँ तक पहुँचे हम, जी हाँ अभी मोल तक पहुँचे। अब यहाँ से अहम काम, इस मोल को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर ज़रा कैमरामैन चेक कीजिएगा, मैं यहाँ तक आ सकता हूँ, ठीक है। अब ज़रा देखना इधर मेरा बेटा, यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ एक बात समझाऊँगा, STP क्या लिखा हुआ है, STP समझिएगा, ये फिक्स वैल्यू है। क्या है भाई, 1 मोल बराबर होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब के, समझ गए। 22.4 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स के, समझ गए। और ये बराबर किसके होता है, 1 मोल के। ये किसके बराबर होता है, 1 मोल के। तो इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब, अच्छा चलो 1 मोल बराबर किसके, 22। अब एक बात बताओ, एक मिसाल सुनो सर, आप मेरे पास 500 रुपये हैं, अब इसको डॉलर में कन्वर्ट करना है, 500 रुपये डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो आपके दिमाग में फ़ौरन क्या आएगा, अरे सर बैंक जाएँ, एक्सचेंजर जाएँ, वहाँ जाके कन्वर्ट कर लें, यही आएगा ना। तो जब मैं एक्सचेंजर जाऊँगा मालूम करने के लिए, जब मैं एक्सचेंजर जाऊँगा मालूम करने के लिए, जब मैं तो उसमें एक रेट होगा, क्या होगा, रेट, क्या होगा, रेट होगा ना भाई, लिखा होगा देखो यहाँ पर ऐसे रेट, $1 बराबर है 160 रुपीज़, है ना मेरा बेटा। तो तुम क्या बोलोगे, आगे, ठीक है, पॉज करो। तो यहाँ पर हमारे पास $1 बराबर किसके, 160 रुपीज़ के। तो आपने जब एक्सचेंजर वाले से पूछा कि भाई बताओ मुझे ये 500 एक्सचेंज करना है डॉलर में, तो वो पूछेगा
आप उससे पूछोगे रेट बताओ तो वो बताएगा भाई देखें $1 बराबर है 160 रुपये के। तो 500 को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 500 देंगे, वो आपको कम अमाउंट मतलब कम उसमें डिवाइड करके जो भी वैल्यू वो आपके हाथ में रख देगा। अच्छा इतना सेंस है हमें कि डॉलर कैसे एक्सचेंज होना है। यहाँ जब आते हैं तो मौत आ जाती है, हमारी मौत आ जाती है, पढ़ने की बात आ जाती है तो मौत आ जाती है। अरे भाई देखो अगर 1 मोल बराबर है 22 के तो बताओ 3 मोल किसके बराबर होगा। अरे सिंपल है सर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व हो गया। समझे एग्जाम्पल मैंने क्यों दी। यानी अगर मेरे हाथ में $3 है और मैं एक्सचेंजर लेकर जाऊं तो वो 3 को क्या करेगा 160 से मल्टीप्लाई करके मेरे जेब में पैसे डाल देगा। डन है ना भाई। इसी तरीके से मैं कह रहा हूं 1 मोल बराबर किसके 22.4 डेसीमीटर क्यूब के। 1 मोल बराबर किसके होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब के। तो अगर ये 1 मोल इसके बराबर है तो इसका मतलब ये 3 को क्या कर देंगे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। समझ गए पॉइंट। तो अब हमने करना क्या है, देखो अब हमने करना क्या है, यहां से इसको हटा देंगे, यहां तक तो सॉल्व कर लिया आपने। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या लगाएंगे हम यहाँ लिखेंगे एट STP। क्या लिखेंगे बेटा एट STP। एट STP का मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर तो हम यहाँ पे बताएंगे, क्या बताएंगे 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज वॉल्यूम कितना 22.4 डेसीमीटर क्यूब। यानी 1 मोल बराबर किसके होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब के। तो 1 मोल अगर इसके बराबर है तो 3.65 मोल इसको ले जाकर क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। समझ गए मेरा बच्चा, ये ले जाकर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.65 से। अब इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जल्दी करें, आप भी करें मैं भी करता हूँ, चेक कर लें क्या आंसर आता है। (3.65 मल्टीप्लाई बाई 22.4 डन 81.76 81.76। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ CO इज इक्वल टू 81.76 डेसीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो ये जो सवाल आपने सवाल का पहला हिस्सा हमने सॉल्व किया है, उस सवाल के पहले हिस्से में हमें इसका मास दिया गया था, इसका वॉल्यूम निकालना था। मास ये रहा, वॉल्यूम निकालना है, तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। क्या बन जाएगा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। क्लियर। चलें भाई अब हम अपने नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, एक मैंने सॉल्व कर लिया है, अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे पहला अपना हिस्सा नंबर 1 बी पार्ट। बी पार्ट क्या है सर डिटर्मिनेशन वॉल्यूम ऑफ H2O एट STP। ये हमने निकालना है। STP क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। STP पे इसका वॉल्यूम निकालना है। चलें भाई अब शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला पूरा तरीक़ेकार वैसे ही रहेगा। कैसे क्या बताया था मैंने, जिसका मास गिवन होगा यानी मोल, वहीं से आंसर को क्या करना है स्टार्ट करना है। तो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या लिखें आप लिखेंगे 1 मोल ऑफ CH4 1 मोल ऑफ CH4 गिव्स देता है, क्या देता है बेटा जी सर H2O कितना बच्चे सर ये देता है 2 मोल। वेरी गुड। यानी कि यहाँ नज़र आ रहा है ना, 1 से कितना बनता है 2, 1 से कितना बनता है 2, तो 1 में निकाल लें। वेरी गुड 1 में निकाल लेते हैं सर। इसका मतलब होता है जो ऊपर वर्डिंग लिखी है वो नीचे है। 2 को डिवाइड किससे कर दें 1 से। अब बताओ कितने में निकालना है
58.5 ग्राम। तो मैं यहाँ 58.5 ग्राम लिख दूँ, जल्दी बताओ, 58.5 ग्राम लिखूँ? नहीं सर, क्योंकि सर ये मास में दिया हुआ है, आपने किस में कन्वर्ट किया हुआ है? मोल में। तो लिहाजा इसको यहाँ ला के लिखना है, तो ये हो जाएगा 3.65 मोल। ठीक है, ये इसमें आ गया। तो 2/1 मल्टीप्लाई बाय 3.65, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? जल्दी, शाबाश। इसका आंसर है, देखिएगा, 3.65 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आंसर है 7.3 मोल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम कहाँ तक पहुँचे अभी? सर इसका भी हमने स्टेप 1 कर लिया, यानी हमने तमाम क्वेश्चन को मोल में सॉल्व कर लिया। अब हम मोल तक आ गए, फिर दोबारा हम क्या हेडिंग लगाएंगे? सर फिर हम शुरू करेंगे वही वाला काम, एट एसटीपी। एसटीपी पे बताएंगे 1 मोल बराबर किसके होता है? 22.4 के। फिर आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ समझ गए? तो हमारे पास जो आंसर आया था वो था 7.3। क्या आंसर आया था बेटा? 7.3। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको हम, क्योंकि ये 2 हिस्सों में बन रही है। कल मुझे अचानक वीडियो छोड़ के जाना पड़ा था, तो मैंने इसको 2 को कनेक्ट किया है। तो इससे देखिएगा, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो हमने कितने मालूम करना है? 7.3। किस में मालूम करना है? 7.3 मोल में। तो हम क्या करेंगे सर? 22.4 मल्टीप्लाई बाई 7.3, इसको इसके साथ क्या कर देंगे? हम सॉल्व कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा, राइट, 7.3 मल्टीप्लाई 22.4, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 163.5। 163.5, तो ये हो गया डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ H2O। वॉल्यूम ऑफ H2 कितना है बेटा? जी बिल्कुल सही जवाब, 163.52 समझ गए? तो इस पूरे सवाल के अंदर देखो, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सर एक हमने सॉल्व क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड, और एक क्या सॉल्व किया हमने? वाटर। एक सॉल्व किया कार्बन डाइऑक्साइड, एक सॉल्व क्या किया? वाटर। इसके 3 स्टेप हैं। मास वॉल्यूम के कितने स्टेप है बेटा? 3। जहन में रखना। नंबर 1, पहले जो इक्वेशन दी उसको मोल कर लो। पहले जो इक्वेशन दी है उसको मोल में कन्वर्ट कर लो। कर लिया सर। दूसरा काम, अगर सवाल मास में दिया है तो उसको मोल में कन्वर्ट करो। क्यों मोल में कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि हमने ये मोल रखा हुआ और ये मास है, तो सॉल्व नहीं हो सकता। या सबको मास कर लो या सबको मोल कर लो। ये आखिरी इंस्ट्रक्शन है, सुनिएगा। पहला हमने क्या बताया सर? इसको लिखकर इसके मोल लिख लो। लिख लिया सर। और उसके सर पर जो आपने लिखना है, क्या दिया हुआ है, क्या मालूम करना है। ये स्टेप नंबर क्या है? 1। यानी कि सर इसके सर पे लिखा हुआ है इतने ग्राम, राइट। मालूम क्या करना है सर? इसका वॉल्यूम मालूम करना है और इसका वॉल्यूम मालूम करना है। तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, बार बार इस वीडियो को देखिएगा, बार बार 2, 3, 4 बार देखेंगे, फिर जाके आगे सॉल्व करना। फर्स्ट टाइम में सॉल्व नहीं करना, ठीक है सर। इसका मास दिया हुआ है और ये मोल है, तो पहला स्टेप क्या है? आपको मोल में कन्वर्ट करना है। सबके मोल लिख लिए सर, और इसका मास। दूसरा स्टेप क्या है सर? जो मास दिया हुआ है इसको किस में कन्वर्ट करना है? मोल में। वो मैंने बताया हुआ है, पीछे देखेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात कैलकुलेशन। तीसरी बात कैलकुलेशन। अब तीसरी बात की कैलकुलेशन में क्या है? पहले हिस्से में हेडिंग क्या लगेगी? डिटर्मिनेशन मास ऑफ H2O। डिटर्मिनेशन मास ऑफ H2O, यानी H2O का क्या मालूम, सॉरी, डिटर्मिनेशन वॉल्यूम ऑफ H2O। तो डिटर्मिनेशन वॉल्यूम ऑफ H2O एट STP हेडिंग लगा ली, और उसको क्या कहा हमने? इतने मोल से इतने, इतने मोल से इतने, इतने मोल से निकाल लिया। तो आंसर कितना आ गया? 7.3। क्या आंसर आया था? 7.3। सही है सर, आगे बताइए। फिर हम क्या हेडिंग लगाएंगे? एट STP। STP पे 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो इसमें कितना होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया वॉल्यूम। समझ गए? आइए अब एक सवाल मैं अपने पास से यहीं से सॉल्व करता हूँ। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं इसका भी वॉल्यूम मालूम करना है, ये इजाफी है, एडिशन है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे सर? आप पहली हेडिंग लगाएंगे डिटर्मिनेशन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट
STP। डन बेटा, ये एडिशन है। ठीक है सर, हम वर्डिंग क्या लिखेंगे? सिंपल, जिसका मास गिवन होता है वहीं से आंसर को क्या करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं। जिसका मास गिवन होता है वहीं से आंसर को स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसके फिल इन दी ब्लैंक्स यानी कि ब्लैंक्स रखूँगा, काम आपने करना होगा, राइट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बोलो, डैश मोल ऑफ CH4 react with dash ऑक्सीजन इज इक्वल टू डैश। ठीक है, तो 1 में क्या होगा बताओ? 1 मोल में क्या होगा? ये तो आप बताएंगे, मैंने ऐसे ही लिख दिया, राइट। कितने मालूम करना है? सर नहीं पता, ये तो आप बताएंगे ना हमें। तो हम क्या लिखेंगे? ये लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो इस तरह क्या आ जाएगा सर? ऑक्सीजन के मोल्स आ जाएंगे। ऑक्सीजन के क्या आएंगे? मोल आएंगे। फिर हम क्या निकालेंगे सर? अब हम एडिंग लगाएंगे, एट STP। क्या लिखेंगे हम? एट STP। STP का मतलब क्या होता है सर? देखें, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब आगे की कहानी आप बताएंगे, आगे की कहानी आप बताएंगे। मंडे वाले दिन ये वीडियो रिलीज़ होगी। जब मंडे को आप ये वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं एक शॉर्ट क्लिप बनाकर भी आपको उसमें ऐड कर दूं और एक सवाल बनाने के लिए दूं। वो सवाल जो क्वेश्चन है जो आप बनाएंगे, देखो बेटा, जो क्वेश्चन आपने बनाना है मुझे बना के दिखाएंगे, वो है 73। क्या बनाएंगे आप? 70, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर क्या बनाएंगे आप? क्वेश्चन नंबर 73। सही है। ईथेन का मतलब क्या है? यहाँ क्या लिखा हुआ है? C2H6। तो इसको हम कहते हैं ईथेन। सही है बेटा, ये ईथेन कहलाता है। तो आप जो है वो ये क्वेश्चन बनाएंगे। पेज नंबर 73 पर मौजूद एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस एट STP व्हेन 45 ग्राम ऑफ इथेन इज कम्प्लीटली कम्बस्ट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन आपके पास मौजूद है, आपको सिर्फ CO2 का वॉल्यूम मालूम करना है। किसका वॉल्यूम मालूम करना है? CO2 का वॉल्यूम मालूम करना है। ये वॉल्यूम मालूम करके आप मुझे बताएंगे। जब आप ये सवाल सॉल्व कर लेंगे, फिर अपनी मर्ज़ी से कोई सवाल सॉल्व नहीं करना है, फिर मैं आपको एक और प्रॉब्लम दूंगा ट्यूसडे वाले दिन सुबह, मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी आप मुझे सबमिट करवा सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, इस तरह से ये आपका मास वॉल्यूम क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब सुनिए, मंगल वाले दिन, आई होप, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी व्हाट्सएप क्लास जो भी हम लेंगे, जूम पे जो क्लास लेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन एक दिन पहले आपको दी जाएगी। और ये बात मैं बारहा कह रहा हूँ, अचानक से कुछ भी नहीं होगा। तो लिहाजा जिन लोगों ने अपनी अम्मी के, बहन के, चचा के, ताए के, फूफी के, खालू का नंबर व्हाट्सएप पे ऐड कराया है, उन्हें सेंटर आकर चेंज कराना होगा। हम फ़ोन पे किसी का भी नंबर चेंज नहीं करेंगे, राइट। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।